आज हम लोग एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक करंट से मैग्नेटिक फील्ड का क्या रिलेशन है, ये हम लोगों को यहाँ पर पढ़ना है। तो हम अगर किसी भी वायर में करंट को फ्लो कराते हैं तो उसके आसपास एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाती है। अगर वायर सीधा है तो इसकी डायरेक्शन हमको राइट हैंड थंब रूल से पता चलती है। राइट हैंड थंब रूल क्या कहता है कि अगर हम अपने थंब को करंट की डायरेक्शन में रखें तो जो उंगलियों की मुड़ने की दिशा है वो क्या शो करती है, वो शो करेगी कि मैग्नेटिक फील्ड किधर से निकल रही है और कहाँ जा रही है। ठीक है, तो जैसे ये करंट इसमें फ्लो हो रही तो हमने अपने थंब को करंट की डायरेक्शन में कर दिया। अब हम उंगली घुमाएंगे तो उंगली वायर के चारों तरफ घूमेगी। ठीक है, तो ये फील्ड की डायरेक्शन हो जाएगी, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। अब इसी तरीके से अगर हम इसकी करंट की डायरेक्शन को बदल दें, करंट की डायरेक्शन को अगर हम नीचे कर दें तो क्या होगा कि हम अपने हाथ को जो है करंट के थंब को जो है करंट की डायरेक्शन में रखेंगे और जिधर की उंगली घुमाएंगे उधर की इसकी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हो जाएगी। तो अब मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बदल गई, अब क्लॉकवाइज हो गई। पहले क्या थी, एंटी क्लॉकवाइज थी। ये तो हो गया एक वायर में मैग्नेटिक फील्ड किधर से किधर जाती है, मैग्नेटिक फील्ड का क्या इफेक्ट होता है। अब हम एक कॉइल की बात करने जा रहे हैं। तो कॉइल में मैग्नेटिक फील्ड का क्या इफेक्ट पड़ता है। एक कॉइल है, अब इसमें अगर हम करंट फ्लो करवा दें तो ये करंट इधर से जाएगी। तो इसमें हम जो है राइट हैंड पाम रूल होता है, तो वो क्या उसके हिसाब से अगर हम अपने अंगूठे को क्या करें, अंगूठे को करंट की डायरेक्शन में रखें तो जो हथेली की जो डायरेक्शन होगी, हथेली के परपेंडिकुलर जो होगी डायरेक्शन, वो क्या शो करेगी कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को शो करेगी। तो इस करंट के हिसाब से जो हम दाब रहे हैं, हथेली नीचे की तरफ दाब रहे हैं, तो ये मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, अंदर की तरफ होगी। ठीक है, अगर हम यही करंट की डायरेक्शन को हम लोग बदल दें, करंट की डायरेक्शन को अगर हम लोग बदल दें, करंट इधर से आ रही हो तो करंट की डायरेक्शन ये हो गई और हथेली की डायरेक्शन ये हो गई। तो नॉर्मल क्या हो गया, नॉर्मल ये ऊपर की तरफ, बाहर की तरफ। तो करंट जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, ऊपर की तरफ, बाहर की तरफ निकलेगी। ठीक है, ये तो एक कॉइल में हो गए। अब अगर हम बहुत सारी कॉइल बना दें तो उसमें मैग्नेटिक फील्ड किधर से किधर होगी, उसकी डायरेक्शन किधर होगी। ठीक है, तो अगर हम बहुत सारी कॉइलें मिला दें, बहुत सारी कॉइलें जब मिल जाती हैं तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, सोलेनॉइड कहते हैं। अब अगर हम इसमें करंट फ्लो करवा दें तो ये करंट की डायरेक्शन है। ठीक है, तो ये करंट की डायरेक्शन है, तो ये करंट की डायरेक्शन है। तो पाम रूल के हिसाब से जिधर का पाम होगा उसके नॉर्मल में क्या होगी, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। तो डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इधर है। तो ये जो एक सोलेनॉइड है, ये इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन वो होगी, वो इधर होगी, ऐसे। ठीक है, तो ये जो सोलेनॉइड है ये कैसा है, बार मैग्नेट की तरफ से काम करेगा, बार मैग्नेट की तरफ से तरीके से। तो ये इसका नॉर्थ पोल हो जाएगा, क्योंकि नॉर्थ पोल से क्या होती है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकलती हैं और साउथ पोल में जाती हैं, और ये वाला एंड इसका साउथ पोल हो जाएगा। तो ये नॉर्थ और ये साउथ पोल। तो ये जो सोलेनॉइड है ये एक मैग्नेट के तरीके से काम करने लगेगा। अब बात आती है कि मैग्नेटिक फील्ड कितनी स्ट्रांग होगी, इसकी स्ट्रेंथ किस पर डिपेंड करेगी। तो स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, फील्ड, तो ये किस पर डिपेंड करती है, नंबर ऑफ कॉइल्स। जितने ज्यादा नंबर ऑफ कॉइल्स हम बढ़ाएंगे उतनी ज्यादा क्या हो जाएगी कि स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी मैग्नेटिक फील्ड की। नंबर 2, रेडियस ऑफ कॉइल। कॉइल की रेडियस जितना कम कर देंगे उतनी ज्यादा स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी मैग्नेटिक फील्ड की। नंबर 3 क्या होती है, करंट पे डिपेंड करती है इसकी स्ट्रेंथ। तो करंट जितनी ज्यादा हम बढ़ा देंगे उतनी इसकी स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट की। इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है, इलेक्ट्रो
मैग्नेट। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट के लिए क्या करते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट सबसे पहले एक हमारे पास सॉफ्ट आयरन की बार होनी चाहिए, सॉफ्ट आयरन की बार होनी चाहिए। इस पर हम क्या करेंगे, एक इंसुलेटेड कॉपर वायर लपेट देंगे, काफी सारे इस पर टर्न होने चाहिए, ठीक है, लपेट दिया। फिर उसके बाद क्या करेंगे, इसमें हम तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, हाई एम्पियर की करंट फ्लो करा देंगे। तो ये जो इसके अंदर जो सॉफ्ट आयरन की बार है वो क्या बन जाएगी, एक मैग्नेट बन जाएगी। इसी को क्या कहते हैं हम, इलेक्ट्रोमैग्नेट। ये नॉर्थ पोल इसका हो जाएगा और ये साउथ पोल। तो ये जो आयरन बार थी इसके अंदर वो एक मैग्नेट की तरीके से काम करने लगेगी। ये वाला पोल जो होगा इसका नॉर्थ पोल होगा और ये वाला साउथ पोल होगा। तो इसी वजह से इसको इलेक्ट्रोमैग्नेट कहते हैं, क्योंकि इसमें जो ये जो आयरन बार थी वो जो मैग्नेट बनी है वो किसकी वजह से बनी है, इलेक्ट्रिसिटी की वजह से। अब इसका यूज हम कहाँ कर सकते हैं, इसका यूज हम कहाँ कर सकते हैं, इसके बारे में, इसका यूज हम लोग करते हैं मोटर में। मोटर में इसका क्या यूज है, इससे पहले मोटर की बात करें हम लोगों को फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल जानना पड़ेगा। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल क्या कहलाता है, इट्स states that if we stretched our index finger comma middle finger and thumb in such a way that every finger is mutually perpendicular to each other। सारी उंगलियां एक दूसरे के क्या होनी चाहिए, परपेंडिकुलर होनी चाहिए। देन इंडेक्स फिंगर shows direction of magnetic field। middle finger shows direction of current and thumb shows direction of force। तो इस रूल के हिसाब से क्या होता है कि अगर हम अपने बाएं हाथ के 3 उंगली, इंडेक्स फिंगर, मिडिल फिंगर और थंब को इस तरीके से स्ट्रेच करें कि ये तीनों आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो। तो यहाँ देखिए 90 का एंगल बन रहा है, यहाँ भी 90 का एंगल बन रहा है, इसके और इसमें बीच में भी 90 का एंगल बन रहा है। तो ये वाली जो फिंगर होगी मिडिल फिंगर, ये क्या शो करेगी, डायरेक्शन ऑफ करंट, ये डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, और ये क्या शो करेगी, फोर्स शो करेगी। तो इसके हिसाब से अगर हम किसी भी कॉइल को किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में रख दें
और उसमें करंट फ्लो करवा दें तो उस पर एक फोर्स अप्लाई हो जाता है, ठीक है, फोर्स लग जाता है। अब इस फोर्स का यूज हम लोग कहाँ करते हैं? इस फोर्स का यूज हम लोग मोटर में करते हैं। मोटर में हम लोग क्या करते हैं? करंट फ्लो करवाते हैं, मैग्नेट उसके अंदर होता ही है और उसके अंदर कॉइल्स होती हैं। कॉइल्स में जैसे ही करंट जाती है तो उस पर दो फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में काम करने लगते हैं और वो दोनों फोर्स मिलकर एक टॉर्क बनाते हैं। और टॉर्क जब कहीं पर लगता है तो वो क्या करता है? वो चीज को घुमा देता है। तो जैसे कि ये हम लोग परमानेंट एक मैग्नेट ले लें, ये नॉर्थ पोल हो गया और ये हो गया इसका साउथ पोल, ठीक है। इसके बीच में एक कॉइल है। अब देखिए इस फिगर के हिसाब से मैग्नेटिक फील्ड इधर से निकल रही है नॉर्थ पोल से और जा रही है कहा? साउथ में जा रही है। तो ये तो हो गई मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, ठीक है। और ये हो गई करंट की डायरेक्शन। अगर ये जा रही है ऊपर की तरफ, ये हो गई करंट की डायरेक्शन, तो फोर्स कहाँ लगेगा? नीचे की तरफ। एक फोर्स तो हो गया नीचे की तरफ। अब ये जब करंट वापस आएगी तो इधर से करंट की डायरेक्शन अपोजिट में हो जाएगी। तो ये तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन सेम है और करंट की डायरेक्शन ये नीचे की तरफ है, तो फोर्स ऊपर की तरफ लगेगा। एक बार फोर्स नीचे की तरफ लगा, एक बार फोर्स ऊपर की तरफ लगा, तो ये क्या करेगा? ये कॉइल को घुमा देगा। तो ये कॉइल इधर की तरफ कैसे घूमेगी? क्लॉकवाइज घूम जाएगी, कॉइल घूम जाएगी। फिर जैसे ही कॉइल घूमेगी तो ये टर्न चेंज हो जाएंगे। ये फिर यहाँ पर क्या होता है? रिंग होती है और यहाँ पर ब्रश होते हैं। तो जैसे ये कॉइल घूमती है तो फिर ये सिरा वापिस आकर उसी जगह पर लग जाता है, फिर करंट लगती है, फिर इसी तरीके से इसमें फोर्स टॉर्क लगता है, फिर घूमती जाती है। इसी तरीके से जब तक इसमें करंट बहता रहता है तब तक ये कॉइल घूमती रहती है और ये घूमती है। तो इससे इसी को क्या कहते हैं हम लोग? मोटर कहते हैं। कि करंट फ्लो कराई तो क्या हो गया? कॉइल घूमने लगी और घूमने लगी, इसी वजह से मोटर जो होता है वो घूमता है। और उसका यूज हम क्या करते हैं? पंखे में करते हैं, या जो डायरेक्ट करंट वाले पंखे होते हैं उसमें करते हैं हम लोग इस मोटर का यूज, ठीक है। तो अब हम इस चीज का प्रैक्टिकल करेंगे। अब जैसे कि मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट होता है, इसी तरीके से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, उसमें क्या था कि अगर हम किसी वायर में करंट फ्लो करा दे तो क्या होता था? मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाती थी। यहां पर क्या होता है? अगर किसी भी कॉइल से रिलेटेड मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज कर दिया जाए तो उसमें क्या हो जाता है? उसमें करंट जनरेट हो जाती है। यहां एकदम उल्टा मामला है। गैल्वेनोमीटर लगा दिया, ठीक है। यहां एकदम उल्टा मामला है। फ्लक्स क्या होता है? किसी भी क्रॉस सेक्शनल एरिया से रिलेटेड जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं उसी को क्या कहते हैं हम लोग? फ्लक्स कहते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स कहते हैं। तो इसके करीब अगर हम चुंबक लाएं, ये नॉर्थ पोल हो गया, ये साउथ पोल हो गया, ठीक है। तो ये करंट इस डायरेक्शन में आएगी, ठीक है। तो करंट ऐसे बहेगी। तो अगर हम इसको करीब इसके ले जाएंगे तो इसमें करंट इंड्यूस्ड हो जाएगी, ठीक है। तो जैसे ही इसको हम दूर ले जाएंगे तो इसकी करंट की डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी, ठीक है। तो ये लेंज के नियम के अनुसार होता है कि इसके अंदर जो इंड्यूस्ड करंट हो रही है वो हमेशा अपोज करती है उस चीज का जिससे ये खुद जनरेट हो रही है। तो अपोज कब करेगी? जैसे कि हमने कहा कि ये नॉर्थ पोल है, हम इसको करीब ला रहे हैं, तो करीब ला रहे हैं तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी? ये सीधी होगी। ये सीधी होगी तो इससे क्या होगा कि जब ये डायरेक्शन सीधी होगी तो जो फ्लक्स निकलेगा इधर निकलेगा। तो ये नॉर्थ का पोल का फ्लक्स इधर आ रहा है, इधर आ रहा है, तो दोनों टकराएंगे तो दोनों एक दूसरे को अपोज करेंगे, मतलब इसको दूर भगाएंगे कि जिस चीज से ये जनरेट हो रही है उसी चीज का अपोज करेगी। फिर जब ये मैग्नेट इससे दूर जाने लगेगा नॉर्थ साउथ,
गैल्वेनोमीटर लगा दिया, ठीक है। तो अब ये इसके दूर जाने का भी अपोज करेगी, तो ये करंट इधर को फ्लो होने लगेगी, करंट इधर को फ्लो होने लगेगी, तो ये इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो किधर की होगी, इधर की होगी। तो ये इसको अट्रैक्ट करेगा, तो ये दूर, जब ये करीब आना चाहेगा तो इसको दूर भगाएगा, और जब ये दूर जाना चाहेगा तो इसको करीब लाने की कोशिश करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर मेन चीज बात यह है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है कि वहां हम लोग करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर रहे थे, और यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड के जरिए करंट जनरेट हो रही है। तो अब इसका यूज हम लोग कहाँ करते हैं, इसका यूज हम लोग करते हैं जनरेटर में। जनरेटर में यूज करते हैं, तो उसको जानने के लिए हमको फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल सीखना पड़ेगा। क्या होता है फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। इट्स स्टेट that if we stretched index finger comma middle finger finger and thumb of right hand in such a way that every finger is mutually perpendicular to each other। अगर हम अपने राइट हैंड की तीनों उंगली, इंडेक्स फिंगर, मिडिल फिंगर और थंब को इस तरीके से स्ट्रेच करें कि ये आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो, तो देन इंडेक्स फिंगर shows direction of magnetic field middle finger shows, मिडिल फिंगर क्या शोज करेगा, इंड्यूस्ड करंट। वहां क्या था, करंट था, यहाँ इंड्यूस्ड करंट, जो करंट जनरेट हुई है, इंड्यूस्ड करंट एंड थंब शोज फोर्स एक्टिंग, जो फोर्स एक्ट कर रहा है उस पर, उसके डायरेक्शन को शो करेगा, ठीक है। डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्टिंग। तो राइट हैंड, जो फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल है वो क्या कहता है कि अगर हम अपने तीनों उंगलियों को इस तरह से स्ट्रेच करें कि ये सारे आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो। ये देखिए यहाँ पर 90 का एंगल बन रहा है, इन दोनों के बीच में 90 का एंगल बन रहा, इसके और इसके बीच में भी 90 का एंगल बन रहा। तो ये क्या शो करेगी, ये शो करेगी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, ये फोर्स जो हम लगा रहे हैं उसकी डायरेक्शन को शो करेगी, और ये डायरेक्शन, ये जो उंगली है मिडिल फिंगर, ये क्या शो करेगी, इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन को शो करेगी। अब इस रूल का यूज करके हम लोग क्या करते हैं, जनरेटर बनाते हैं।
जनरेटर बनाते हैं, तो जैसे इसका नॉर्थ पोल हो गया, ये साउथ पोल हो गया, और ये हो गई एक कॉइल। ठीक है, अब अगर हम कॉइल को हम लोग घुमाएं और यहाँ पर रिंग लगा दें और उससे हम लोग वायर ले लें कनेक्शन। ठीक है, तो इसमें ये होता है कि अगर हम इसको घुमाएं, इस पर फोर्स लगाएं, तो जैसे कि ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हो गई। ठीक है, और अगर हम फोर्स नीचे की तरफ इसको झुका रहे हैं नीचे की तरफ, तो ये करंट की डायरेक्शन को शो करेगी, तो यहाँ पर करंट ऐसे फ्लो होगी। ठीक है, तो अगर हम इसको ऐसे घुमा रहे हैं तो ये करंट कहाँ जाएगी, ऊपर की तरफ जाएगी। ठीक है, ऐसे क्लॉकवाइज घूमेगी। ठीक है, फिर और यहाँ पर ये करंट आई, फिर यहाँ पर इसकी डायरेक्शन यूं हो गई, तो डायरेक्शन, करंट की डायरेक्शन, ये इंड्यूस फोर्स हमने कहाँ लगाया, नीचे, एक बार नीचे की तरफ, तो अब फोर्स हमने ऊपर की तरफ लगा दिया है। मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन वही है, नॉर्थ से साउथ, तो इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, नीचे की तरफ हो जाएगी। तो ये करंट हमको, इससे यहाँ से करंट मिल रही है, यहाँ से हम मोटर को घुमा रहे हैं और यहाँ से हमको करंट मिल रहा है, इस वायर में करंट आते हैं और यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, रिंग के जरिए करंट ले लेते हैं बाहर। ये दो वायर हो गए, यहाँ से हम लोग कनेक्शन कर लेते हैं। ठीक है, तो दो चीजें हो गई कि हम इलेक्ट्रिसिटी से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर सकते हैं, और मैग्नेटिक फील्ड की चेंज अगर करें, उसमें फ्लक्स का चेंज करें, तो उससे हम क्या जनरेट कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक करंट जनरेट कर सकते हैं। इन दो वजहों से क्या मोटर काम करते हैं और जनरेटर काम करते हैं। अब इसका प्रैक्टिकल हम लोग अगले पार्ट में करेंगे।